अभिषेक पराशर जी भोपाल राधे से। राधे रोहन। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, यदि आत्मा पुराने शरीर का त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है, फिर मरणोपरांत पिंडदान, पितृ तर्पण इत्यादि जानने की परंपरा का क्या औपचारिकता है? जैसे हम अपने पैसे भारत सरकार के बैंक में यदि जमा है ना, तो कहीं भी भेज सकते हैं ना। तो ऐसे जब हम पिंड दान देते हैं मंत्रों के द्वारा, तो भगवान को सबसे पहले पहुंचता है। फिर जहां भी वो जीव होगा तो उसको पुण्य पहुंचा दिया जाएगा। हम बैंक में हमारा पैसा हम कहीं भी भेज सकते हैं ना, किसी को भी दे सकते हैं। तो हमारे पितर हैं, हमारे पूर्वज हैं, उनके लिए हम जो पिंड दान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, वो उनको प्राप्त होता है। किसी भी योनि में हो उनकी उन्नति हो जाएगी। जहां भी जिस भी योनि में होंगे तो उनकी उन्नति हो जाएगी, उनका मंगल होना शुरू हो जाएगा। मान लो अशुभ जगह में पड़े तो उनकी उन्नति हो जाएगी, शुभ में है तो और आगे बढ़ जाएंगे। तो हम उनको प्राप्त होते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि वो व्यर्थ चला जाता है। हम जब भगवान, पहले बात तो भगवान को ही जाता है और भगवान उसको वहां भेज देते हैं। वही तो है सब रूपों में। तो जहां भी उनको पता है ना वो जीव इस जगह गया है, उसको भेज देते हैं। हमें पता नहीं कि वो कहाँ गए हैं, लेकिन श्री भगवान को पता है। इसलिए मंत्रों के द्वारा दिया जाता है कि सब मंत्र श्री भगवान के हैं, तो वो वस्तु भगवान को पहुंची, वो पुण्य भगवान को पहुंचा और भगवान ने वहां उसको पहुंचा दिया, क्योंकि भगवान ही सब जान रहे हैं ना। तो ऐसे विभाग अलग अलग बना हुआ है। भगवान ही धर्मराज के रूप में है, भगवान ही लोकपाल वरुण के रूप में, भगवान ही पवन के रूप में, भगवान ही अग्नि के रूप में। तो जैसे लोकपाल अग्नि के मुख में स्वाहा, तो वो भगवान पहुंचाएंगे। जिसके निमित्त से आहुति दी वो तो सामने भस्म हो गया पदार्थ, लेकिन वो सुकृत उसको प्राप्त होगा। पिंड तो दिया तो सामने ही रखा है, उसे कोई जीव जंतु खा जाएगा, लेकिन उसका जो सुकृत है भाव देने का, वो उस जीवात्मा को प्राप्त हो जाएगा। ऐसे जैसे हमने 100 ब्राह्मण खवाए, 100 संत खवाए कि ये पुण्य हमारे पितामह को मिले, और संकल्प किया। संकल्प होता मंत्रों के द्वारा, जो ही संकल्प हुआ वो पुण्य उनको प्राप्त हो जाएगा सरकारी डिपार्टमेंट से। भागवतिक जो है ना सरकारी, वो प्राप्त हो जाएगा, व्यर्थ नहीं जाता है। तो इसीलिए मनाया जाता है कि हमारा कुल परिवार चले, कि अगर हम भगवत प्राप्ति ना कर पाए तो भी हमारी दुर्गति नहीं होगी। हमारे परिवार में कोई पुण्यात्मा, कोई धर्मात्मा पुत्र होगा, वो हमारा कल्याण कर देगा। इसलिए मनाया जाता है। बका वो कोई बैठा नहीं रहता है, जन्म के कर्म के चक्र चलते रहते हैं। तो पर वो जहां भी होगा, बोले बड़ी बुरी दशा थी लेकिन अब सब बदल गया यार, कुछ ही दिनों में बदल गया। उसका मतलब उसके पूर्व संस्कारों में कोई परिवार में ऐसा हुआ कि उसने ऐसा तप किया, ऐसा भजन किया, ऐसा पुण्य किया, तो उसकी भी उन्नति हो गई। इसलिए मनाया जाता है कि हमारा कुल परंपरा में कोई दीपक जलाने वाला हो, कोई धर्म करने वाला हो। लेकिन ये लौकिक बात है बच्चा, अलौकिक बात है कि हमको अभी भजन करके मुक्त हो जाना, हमें किसी का भरोसा नहीं करना। अब वो पाप कर्म करेगा तो हमारी दुर्गति भी तो हो जाएगी। शास्त्रों में ऐसा आता है, जिसके कुल का पुत्र ऐसा पैदा हुआ जो विध्वंसक होता है, तो उसके पितर नरक चले जाते हैं। और कुल का पुत्र ऐसा पैदा हुआ पुण्य करने वाला, तो पितर उसके स्वर्ग चले जाते हैं, उत्तम लोकों को जाते हैं। तो अपने को ऐसा जीवन नहीं दूसरे के सहारे जीना, सीधे भगवान के सहारे हो और ऐसा भजन करो कि हमारे को किसी के पिंडदान की जरूरत नहीं, जीते जी मैं भगवान को प्राप्त हो जाऊं। क्यों काहे को दूसरे के सहारे रहे। तो हमें ये भी श्रद्धा रखनी कि जैसे कुल परंपरा में है तो पितर आदि के कल्याण के लिए करे। पर ये लौकिक बात है। अलौकिक बात है कि राधा 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 अब हम दे रहे हैं, अभी इससे सीधे कल्याण होगा उनका, हमारा भी कल्याण, उनका भी कल्याण, जगत का कल्याण करने की सामर्थ्य भगवान नाम में, प्रभु के नाम में। ठीक है। भारती श्रीवास्तव जी भोपाल से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमारे शास्त्रों में बताया है कि जब कोई महापुरुष या संत समाधि को प्राप्त होते हैं तो उनकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं और बिना इच्छा के जीव शरीर में रहना असंभव होता है। तो वो कौन सी इच्छा शक्ति? बिना इच्छा के शरीर में रहना असंभव, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, आप कहो आपको असंभव है क्योंकि आपने समाधि को देखा नहीं, आप समाधि को पाए नहीं। ऐसा नहीं है। जैसे घड़ी का सेल खींच लो तो सेकंड की सुई सेकंड में, मिनट की घंटा की घंटा में ठप, ऐसे अंतःकरण होता है। निश्चल मन, निश्चल बुद्धि, निश्चल चित्त, फिर भी क्रियाएं दिखाई दे रही, यंत्रवत क्रियाएं हो रही, कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं।
ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षते समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कह रहे हैं, वो जगत गुरु हैं, वो सब कुछ जानने वाले हैं कि जो भगवत प्राप्त हो जाता है उसी को समाधिस्थ कहते हैं। समधि, जो समता को प्राप्त हो गई, धी माने बुद्धि, सम माने जो समता को प्राप्त हो गई, समता को प्राप्त हुई बुद्धि भगवदाकार होती है, उसमें कोई संकल्प विकल्प सोच इच्छा नहीं होती, बिना इच्छा की क्रियाएं होती रहती हैं। कैसे? जैसे ढलान में मोटर का इंजन बंद कर दो और ब्रेक छोड़ दो, पेट्रोल भी नहीं खर्चा होगा और आराम से गाड़ी चल देगी, ढलान है ना। तो ऐसे ही भगवान की शरण की तरफ जब गया जीव तो संकल्प विकल्प बंद, इंजन बंद, संकल्प विकल्प नहीं हो रहा, इच्छा नहीं है कोई, पर क्रियाएं हो रही हैं, मिलने पर व्यवहार हो रहा है, भोजन मिलने पर भोजन पा रहा है, कहीं लगा दो तो जैसे जड़ भरत जी को पालकी में लगा दिया, पालकी में चल रहे हैं, खेत की रक्षा में लगा दिया, खेत की चल रहे हैं, लेकिन ब्रह्मबोध समाधिस्थ पुरुष और खूब तगड़ा शरीर था। आप कह रहे हो जीवित कैसे रह सकता है, शरीर में कैसे रह सकता है? तो आपकी स्थिति नहीं, इसलिए आपको लगता है ऐसे कैसे हो सकता है। तो हम नहीं कर सकते तो इसका मतलब ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं है, स्थिति है। आप समझ पा रहे यार जी, समाधि की एक स्थिति है जिसमें, जैसे अभी आपको तो पीछे अगर चर्चा सुन के आए हो सत्संग में, ये जीवन भगवत प्राप्ति के लिए जो मिला, ये शरीर एक कपड़ा है हमारा, हम शरीर थोड़ी है। आप अपने को शरीर मान रहे हैं, 100% मान रहे हैं। ईमानदारी से देखो, समाधिस्थ पुरुष शरीर से बहुत परे होता है, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों से। अच्छा, वो जब अपने स्वरूप को जान गया तो अचाह स्थिति एक होती है, कोई चाह नहीं, जितनी चाह है शरीर को लेके, प्यास भूख प्राणों का धर्म, भोग जनेन्द्रीय का धर्म, अच्छा खाना ये रसेंद्रीय का धर्म, रूप देखना नेत्रेंद्रीय का धर्म, शब्द सुनना श्रवणेंद्रीय का, सुगंध घ्राणेंद्रीय का, तो सब इंद्रियों का विषय। मैं इंद्रिय थोड़ी हूं, मैं मन थोड़ी हूं, मैं स्थूल शरीर थोड़ी हूं, मैं सूक्ष्म शरीर थोड़ी हूं। ये जो इसको बोध हो गया वही तो समाधि को प्राप्त होता है। तो स्वरूप में इच्छा नहीं है और शरीर में इच्छा ही इच्छा है। आप शरीर में इसलिए लगता बिना इच्छाओं के कैसे जी जाएगा, और स्वरूप में इसलिए वहां कोई इच्छा नहीं। जब भक्त अपने स्वरूप में होता है तो जा ही न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने बसो निरंतर तासुर सोराउर निजगे। तो बोले बिना इच्छा के तो फिर काम ही नहीं होगा संसार का। नहीं, चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी हैं, महाभागवत हैं, और एक भी इच्छा नहीं है और पूरा राजकाज करते हैं। अवधपुरी का पूरा शासन 14 वर्ष तक संभाल रहे हैं भरत जी, और आप कैसे जी रहे हैं? कोई इच्छा नहीं है और पूरी अयोध्या का राज्य संभाल रहे। तो अब हम चूंकि इच्छा में बंधे हुए हैं, इसलिए हम अनिच्छित पुरुष की क्या स्थिति होती है वो कैसे जान सकते हैं। हम व्यवहार में प्रपंच में हैं तो हम समाधिस्थ पुरुष की स्थिति कैसे जान सकते हैं। ये जब समाधि में हम पहुंचेंगे तब हमें पता चलेगा। ऐसा होता है समाधिस्थ पुरुष का हृदय, जहां कोई चाह नहीं होती, न सोचती न कांक्षती, न कोई सोच है न कोई चाह है जी। आप समझ पा रहे? जैसे गुरुजी श्री रामकृष्ण परमहंस जी हैं, तो वो बिल्कुल पहुंचे हुए संत हैं। तो उनके वक्तव्य में था कि मेरी सारी इच्छाएं सब खत्म हो चुकी है, लेकिन मैंने एक छोटी सी एक नाव से मैंने डोर बांध रखी है कि मुझे खाने का बहुत ज्यादा मैंने मतलब अपने अंदर इस इच्छा को जागृत कर रखा है कि मुझे खाने में बहुत रुचि नहीं, इच्छा नहीं होती। आप उसको समझना है कि बिना रजोगुण के शरीर नहीं चलेगा। जी जी, एकदम शुद्ध सात्विक वृत्ति होते ही ये शरीर की सामर्थ्य खत्म हो जाती है। तो महापुरुष जानबूझ करके जैसे वो 2 बातें पकड़े रहते थे, सत्संग के बीच में भी कह देते थे पकौड़ा लाओ, कभी कभी कह देते हुक्का लाओ। तो विवेकानंद जी कहते थे भगवान आपकी महिमा तो आप ही जाने, पर ऐसे ऐसे अश्रद्धालु लोग हैं कि ये बात सुन के कि पकौड़े की इनकी आदत नहीं छूटी, हुक्का की आदत नहीं छूटी, तो हो सकता है अश्रद्धा कर ले। तो उनका विवेकानंद, ये शरीर रजोगुण से चलता है, अगर इसको रजोगुण नहीं पहुंचेगा तो ये जिस दिन ना मांगे उसी दिन समझ जाना छूट जाएगा। तो एक होता इच्छा और एक होता चलाना। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डाला जा रहा है तो गाड़ी को चलाने के लिए डाला जा रहा है, इच्छा का नहीं जाना। जैसे हमें प्यास लगी है तो इस शरीर को आवश्यकता पानी की है, अब पानी पीना, प्यास बुझाना, ये इसकी आवश्यकता है। महापुरुष शरीर चलाते हैं, ना कि शरीर बन के भोगते हैं। वो पकौड़ा को भोग रूप में नहीं स्वीकार कर रहे हैं, शरीर को आवश्यकता है रजोगुण की। एक बार राधा बाबा
राधा बाबा का नाम सुना है? गीता वाटिका में रहते तो गोरखपुर में भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के बड़े सिद्ध महापुरुष थे। तो उनको मिठाई पा रहे थे तो बहुत प्रिय लग रही थी। तो उन्होंने भाई जी से कहा कि अभी मिठाई प्रिय लग रही है, क्या मेरे अंदर मिठाई की इच्छा है? तो उनका नहीं, आवश्यकता है। शरीर को शुगर की आवश्यकता होती तो वो प्रियता से पाया जाता है। जैसे जिस दिन आपका हाई ब्लड प्रेशर हो, नमक की आवश्यकता नहीं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा नमक, लेकिन जब नमक की आवश्यकता होगी तो आपको नमक प्रिय लगेगा शरीर को। तो शरीर और आप अलग अलग हैं। तो सिद्ध महापुरुष का भी शरीर तो होता है ना। अब अगर कमजोरी बढ़ रही है और दूध मिल जाए तो उसे पी लेगा, घी मिल जाए तो उसे खा लेगा, क्योंकि शरीर पोषण के लिए चाहिए। शरीर और आत्मा अलग अलग है। गाड़ी में बैठने वाला और गाड़ी अलग अलग है। आप कह दे कि भाई हम गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालेंगे तो चाहे जितनी बढ़िया गाड़ी हो चलेगी तो है नहीं। पेट्रोल के साथ साथ और भी कुछ पड़ता है उसमें, नहीं वो एक ऑयल, इंजन ऑयल। हाँ, तो ऐसे पेट्रोल समझ लो दाल रोटी और वो समझ लो घी आदि। जब तक नहीं डालोगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो सिद्धों का भी शरीर तो होता है ला, तो भगवान उनको भी पवाते, पर वो इच्छा रहित होते हैं, उनकी इच्छा नहीं होती है। जैसे गुरुदेव जिसके विटामिन डी कम होता है ना जी, उसको धूप अच्छी लगती है जी। हाँ। जैसे उसको विटामिन डी मिलता है। जी जी। तो ऐसे मतलब शरीर को जो आवश्यक है वो बात अलग है, लेकिन इच्छा होना और आवश्यकता की पूर्ति करना इसमें अलग अलग बात है जी।